अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? क्या हाल चाल? हाँ भाई, पिछली क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी कि हम लोग किस तरह प्लस करते हैं, किस तरह माइनस करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखी थी। ठीक है भाई, तो आज जो है ना हम फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक मशहूर ज़माना हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग ये जानते हैं ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। सही है ना भाई? तो ये हमारे पास दो मेन फार्मूलाज हैं, हम इनको कहते हैं भाई दे आर द मेन फार्मूलाज। ये मरते दम तक जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई तब तक ये आप पढ़ेंगे, हर जगह पे ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अच्छा तो मैं इसकी एक मैं मज़ेदार बात बताता हूँ। देखो इसकी पावर, देखो ये होल पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब पावर अगर 2 है ना, तो अगर तुम इस चीज़ को देखो कि पावर अगर 2 है तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही हैं, 1 2 और ये 3। इसका मतलब अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 बनेगी। अच्छा, बीच वाले प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पावर देखी जा रही है। पावर अगर 2 है तो देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या आ रही है, 3 टर्म्स आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया सर पावर डज नॉट मैटर। ठीक है, सॉरी साइन डज नॉट मैटर, लेकिन जो पावर है उसके हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा होता है। ठीक है भाई, तो कभी भी तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आए तो तुम इसको किस तरह डील करोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और तुमने कहा कि भाई इसको सर कैसे करना है। तो देखो भाई फॉर्मूले को समझो ज़रा, रट्टा हर चीज़ का हल नहीं होता कि मैं ना फॉर्मूला पूरा पूरा लिखूंगा और उसको फिर सॉल्व करूंगा। तो देखो भाई फॉर्मूला पूरा पूरा लिखने का मतलब क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर -2, फिर 2 डब्बे और फिर आखिर वाले का स्क्वायर। नजर आ रही बात? तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख लिया तुमने। अब जब तुम लिख लिया तो तुमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखो ये तुम्हारी पहली टर्म है, दिस इज ए, ये तुम्हारी दूसरी टर्म है, दैट इज बी। ऐसे ही है ना, फर्स्ट टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है, तो यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा, क्योंकि ये दोनों प्लेस a और b वाली प्लेस, ये a और ये b, यहाँ पर भी b। तो इसका मतलब हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। ऐसे ही है ना, तो इस तरह से हम फॉर्मूले को लगाते हैं और लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा अब आगे चलते हैं कि सर ये तो हमारा हो गया मामला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि अगर किसी ने मुझे दिया कि भाई आप जो है ना मुझे k माइनस एल का फॉर्मूला बता दें कितना होगा, तो क्या मैं फिर दोबारा वही डब्बे बनाऊंगा? नहीं भाई, अब डब्बे थोड़ी बनाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, पहले वाले का स्क्वायर k स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ पे भी साइन क्या होगा, माइनस, यहाँ पे हमेशा प्लस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही है ना। तो अब तुमने क्या करना है, अब तुमने यहाँ पे लिखना है 2 जो कि कांस्टेंट है, और दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब k मल्टीप्लाई बाय एल यानी कि के एल। पहले वाले का स्क्वायर ये लिखा तुमने, सही है, ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर, ये सेकंड वाले का स्क्वायर, दरमियान में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ भाई, रयान, शाहजेब, हारिस, मोहम्मद समी, क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, सबको मामला क्लियर? तो भाई हम किस तरह से a माइनस बी, ए प्लस बी को एक्सपेंड करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर, हमेशा यहाँ पे प्लस, और ये वाला साइन मैटर करता है इस वाले से। ठीक है ना, कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। अब अगली चीज़ मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं कर रहा हूँ भाई f प्लस एम का होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा सर, कुछ भी नहीं करना है भाई। देखो सबसे पहले क्या होगा, f का स्क्वायर, तुमने कर दिया f का स्क्वायर, फिर क्या होगा सर, m का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ये वाला प्लस तो सारी जगह पे प्लस, ये वाला माइनस तो यहाँ माइनस और उसके बाद प्लस। ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर 2 तो कंपलसरी आपने लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब f इंटू एम, दिस इज द आंसर। अब बताओ समझ आया? हाँ भाई अफसा नूर वेरी गुड बेटा, ठीक है। मोहम्मद हमजा, शाजेब, क्लियर हो गई सबको बात? समझ में आ रहा है कि भाई कैसे करते हैं हम इसको? ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है भाई किसी भी फॉर्मूले को एक्सपेंड करने का। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले अभी और हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक तुम लोग मुझे करके बताओ कि क्या आंसर आएगा भाई। अगला पेज लगाता हूँ मैं। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि x माइनस एफ का होल स्क्वायर, बताओ किसके बराबर आएगा? x माइनस एफ का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? जल्दी जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है, x माइनस एफ का होल स्क्वायर बताना है आपने। इसकी बात कर रहा हूँ, इसको रख लूँ यहाँ पे। हाँ भाई, अरे वाह वेरी गुड भाई, शादेब, अफसा नूर, अब्दुल हाफिज, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर एफ स्क्वायर, माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, 2 तो लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई मतलब एक्स और एफ, ये आंसर आ गया। समझ आई बात सबको? बहुत आसान होता है बेटा, रट्टा नहीं लगाया करो, रट्टा लगाओगे ना तो चीज़ें तुम्हारे पास हमेशा रट्टे वाली हो जाएंगी। फिर रट्टा कम से कम लॉजिक से पढ़ो, जो चीज़ तुम्हें याद रहे। अब तुम्हें a माइनस बी के होल स्क्वायर का और a प्लस बी के स्क्वायर का तरीका पता चल गया कि होता है इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अच्छा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास हमारी किताब में दिया हुआ है, 2-3 फॉर्मूले हैं ना हमारे पास। तो देखो हमारे पास ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास अगला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं। अब देखो दूसरा वाला फॉर्मूला और पहले वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? छोटा सा एक डिफरेंस है सर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का है, यहाँ पे प्लस का 4ab है, यहाँ पे माइनस का है। इसका मतलब जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस का 4ab है तो यहाँ पे माइनस का 4ab है। तो ये तरीकाकार क्या है हमारे पास? बेसिकली इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, चलो नंबर 3 देखो। नंबर 3 में हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे। चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ab, 4ab। सही है, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं कि देखें ये 3 फॉर्मूले हमारे पास नॉर्मली हम लोग यूज़ करेंगे इसको। ये हमारी किताबों में गिवन है सारे। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूले को बेसिकली यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नंबर 4 वाला फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जिनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, साइन का डिफरेंस होता है बिल्कुल, मोहम्मद समी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास कंडीशन है कि इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को लगाएंगे और इसकी वर्किंग हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब किस किस तरह से हमने इसको करना है, किस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, अभी मैं आपको इसके सवालात भी कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कि बाद में किसी को कोई मसला, ये सब ने पढ़ा हुआ होगा भाई। ठीक है, और इंशाल्लाह अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो एलिमिनेशन का पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैं आपको सवालात भी बताऊंगा कि कौन से सवाल आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इस साल इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास अब सवाल है इसका। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि भाई हमने दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया x माइनस 1/x बराबर है किसके?
2 के, और हमसे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें। क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते। तो बेटा देखो दोनों टर्म पे तुम्हें स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये स्क्वायर ऐसी तो आएगा नहीं। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, मेरा बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम क्या करोगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ठीक है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर है बेटा किसके, 2 के। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना भाई। तो अब क्या करना है तुमने, तुम्हें ये नज़र आ रहा है कि सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होता है सर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ऐसे ही है ना भाई, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगले नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे फॉर्मूला। अच्छा देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो सिंपली हम फॉर्मूले में सिर्फ रखेंगे। मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि तरीका कार क्या होता है इसका। तरीका कार ये होता है कि अगर आप इसको देखें कि ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग की है तो 2 का स्क्वायर भी हुआ होगा, ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ 1/x आ गया, यहाँ पे 1/x आ गया। तो मेरा बेटा देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, सही है। अच्छा ये वाले x से ये वाला x हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास क्या, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो गया बेटा 4। 4 कैसे हुआ बेटा सर, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2, देन आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई भाई बात। शाहजेब, हमजा, अफसा, नूर, मोहम्मद समी, क्लियर हो गई भाई बात। देखो बहुत आसान सा सवाल था, हमने एक फॉर्मूला लिखा और हमने इस फॉर्मूले के एक सवाल भी कर लिया कि भाई देखो इस तरह से हम फॉर्मूले में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर बात, सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ देखो भाई इसी तरह के सवाल आपके पेपर में भी आते हैं, इसी तरह का सवाल आपके पेपर में भी आ रहा होता है कि भाई सर किस तरह से करेंगे, तो भाई यही तरीका कार होता है इसको करने का, ठीक है। अब देखो आगे मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ठीक है, आगे एक और कहानी बताता हूँ। देखो अब अगर तुमसे मैं इसी सवाल में आगे पूछता कि देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है 6 के, फाइंड, मुझे बताओ x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ जल्दी से क्या वैल्यू आएगी इसकी और कैसे निकालोगे। हाँ भाई जल्दी से, शाबाश शाबाश। आज हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं और सवाल भी करने हैं उसके। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ले लेंगे। हमने देखा 2 से पावर 4 हो रही है, 2 से पावर क्या हो रही है 4 हो रही है सर, तो स्क्वायरिंग दोबारा कर देंगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब मैं देखो तुम्हें दोबारा नहीं बता रहा कि फॉर्मूला कैसे लगेगा, तुम्हें पता है कि भाई पहले वाले का स्क्वायर होगा, फिर 2, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं सर, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 36। समझ आई सबको बात। देखो भाई ये तुम्हारे पास a की वैल्यू, ये तुम्हारे पास b की वैल्यू, ये है a स्क्वायर, ये है ab, ये है b स्क्वायर। उम्मीद है सबको बात समझ में आ रही होगी, ऐसे ही है ना। अब देखो बेटा अब तुम्हें नजर आया ये x की पावर 4 हो गया, देखो ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सर प्लस का 2 कहाँ गया सर, प्लस का 2 उधर चला गया मेरा बेटा, 36 माइनस 2 आंसर इज इक्वल टू 34। आई बात समझ में। तो बेटा ये तरीका कार होता है हमारे पास किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर गिवन हो और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें निकालना हो, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं और बहुत आराम से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
तो मतलब मुझे सवाल की ट्रिक इस तरह से पता चल रही है कि भाई देखो पावर टू आंसर मुझे निकालना है 4 का, तो अगेन स्क्वायरिंग करके ही निकाल सकता हूँ और कोई तरीकाकार इसका नहीं है। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई सबको बात? हाँ भाई आगे चलें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सारों के क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करें। ठीक है, ए प्लस बी हमारा 5 के बराबर है और ए बी हमारा 3 के बराबर है। नाउ चलो भाई जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताओ भाई फटाफट। अभी मैंने तुम लोगों को एक लॉजिक बता दी है कि अगर मुझे किसी चीज़ में स्क्वायर के ऊपर जाना है तो मैं करूँगा क्या। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है तो फिर मैं किस तरह से करूँगा वो मुझे मतलब समझ में आ गया कि अब करना क्या है सर। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। थैंक यू अली मर्दान, शाबाश बेटा। अली मर्दान 2 आंसर दे रहे हो बेटा तुम, एक आंसर तुमने 16 दिया है, एक 19 दिया है। ठीक है, आंसर जो है वो इसका सही 19 है। मोहम्मद हमजा ज़बरदस्त भाई, मोहम्मद हमजा ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। हाँ भाई बाकी लोग बेटा रयान अफसा, हाँ भाई आंसर आ जाए भाई सबके जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड भाई हमजा। अच्छा इसमें देखिएगा ज़रा। ठीक है, बच्चे आंसर भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद समी, हाँ भाई अब्दुल राफे, वेरी गुड भाई वेरी गुड, कोई बात नहीं अली मर्दान, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है कि भाई इसकी पावर 1 है और हमें मांग रहा है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सर भाई, हम यही करेंगे कि भाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज a प्लस बी का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अभी तुम लोगों ने सीखा कि सर देखिए इसका फॉर्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट लगा दें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है बेटा 25 और वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 2, ए बी की जगह 3 आ जाएगा बेटा, प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 25 और 2 3 से क्या बनता है बेटा 6, तो 6 बनेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको, बात सबको क्लियर? ठीक है, सबका आंसर भी आ गया, अनुषा आलम भी आ गई हैं। चलें भाई ठीक है, मोहम्मद समी बेटा आंसर गलत है समी, देखो यहाँ पे कुछ गलती हो रही होगी तुमसे। ठीक है, बात सबको क्लियर हो गई, बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलें फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अगला सवाल है कि भाई अगर आपको a प्लस बी 5 दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ आपको सारा ना, और a माइनस बी आपको कितना दिया हुआ है, a माइनस बी आपको दिया हुआ है 3, तो फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो आपको क्या मालूम करना है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है और a प्लस बी आपको दिया हुआ है। अब पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में सर क्या फ़र्क है, पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में ये फ़र्क है बेटा कि वहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें गिवन थी और यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है। हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और हमसे मांगा क्या जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना भाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसा ही है। a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है भाई, कितनी गिवन है सर 5 गिवन है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है, इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा लगता है भाई तुम लोग के आंसर आते हैं तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है भाई, 25 5 का स्क्वायर और ये हो गया 9 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में 9 जमा करोगे 34 बेटा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो 34/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल करोगे आंसर विल बी इक्वल टू 70। हाँ भाई, सबको बात समझ में आई? अली मर्दान, ठीक है, अफसा नूर, सबको क्लियर हो गई बात? तो बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ फॉर्मूले की जो है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह से फॉर्मूला आप प्लेस करेंगे। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड ये करा लूँ, फिर मैं आपको अपने सवाल कराऊंगा, फिर आप देखिएगा ये कर लिया आपने, लेकिन फिर भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप लोग जो है ना मतलब चीज़ों को बुक के लिहाज से बहुत देखते हैं। बुक तो आपने करनी ही करनी है भाई, मैथ्स में तो कुछ भी कहीं से भी आ जाता है, तो आपको प्रैक्टिस तो आपकी ऐसी होनी चाहिए ना कि भाई कहीं से भी कुछ भी आ जाए मैं कर लूँगा। ठीक है, चलें आगे चलें भाई, हो गया, सबको समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पेज। अच्छा, डेटा हमारा अभी भी वही है, ठीक है। कौन सा डेटा है सर? वही डेटा है बेटा जो हमारे पास पिछले सवाल में था कि a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है हमें, और हमें आगे वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? टू फाइंड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमने? अब हमें वैल्यू निकालनी है 4ab की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमने? 4ab की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अच्छा, तो 4ab की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूला था हमारे पास, इसका फॉर्मूला मौजूद था ना हमारे पास इसका, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था सर? तो फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ये हमारे पास था फॉर्मूला, और हमें चाहिए सिर्फ 4ab की वैल्यू। तो सर डायरेक्ट रख के आंसर निकालें। 5 का स्क्वायर हो गया, प्रीवियस पेज में देखिएगा, ये देखें a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। तो बेटा जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो a प्लस बी की जगह 5 और a माइनस बी की जगह 3, 4ab, आंसर निकाल लें। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4ab, तो 4ab इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। हाँ भाई, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत आसान सा सवाल था जो हमने भी कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास और क्या सवाल इससे बनते हैं? तो भाई आप अपनी एक्सरसाइज उठाएंगे ना, एक्सरसाइज में तो भरे पड़े हुए हैं सवाल। असल मसला होता है कि लॉजिक आप बना के रखेंगे, भाई लॉजिक क्या है सवालों की, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गई ना, तो आपके लिए कोई मसला फिर क्वेश्चन में नहीं होगा। बहुत आराम से आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे और आपको चीज़ें भी बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास है कि भाई अगर मुझे क्या मालूम करना हो भाई, अगर मुझे आगे कोई और वैल्यू मालूम करनी है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें मेरे पास गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और मुझे ये बता दो कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और xy मेरे पास 3 के बराबर गिवन है। बताओ भाई कैसे होगा ये? चलो, ये बुक से हट के सवाल है, बिल्कुल बनेगा उसी फॉर्मूले से। अब तुमने सोचना है ये कैसे होगा। हाँ भाई, चलो जल्दी से आंसर बताओ भाई इसका फटाफट। हाँ भाई, अली मर्दान का आंसर आ गया सर, 55 आंसर होगा। हाँ भाई, बाकी लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा सर क्या किया आपने, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ पकड़ना ये है कि भाई ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर सर 9, स्क्वायर नज़र आ गया ना आपको? x से x स्क्वायर हुआ है, मतलब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। अब जो आप यहाँ पे लिखते हैं ना 2x प्लस 3y बराबर किसके? 4 के, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 3y का स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं, देखिए फॉर्मूला क्या है वहाँ पर, a ये हो गया और b ये हो गया। तो हमें पता है भाई a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ रखनी है हमने। वैल्यूज़ क्या रखनी है? a की वैल्यू है हमारे पास 2x, यहाँ पे भी 2x, b की वैल्यू हमारे पास है 3y, और यहाँ पे भी हमारे पास हो गया 3y। समझ आई बात? हाँ, 3y। तो 2 का स्क्वायर सर 4, x का स्क्वायर सर 4x स्क्वायर। अच्छा सर, इसका मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
और सर एक्स वाई प्लस 3y का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया है भाई 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9y स्क्वायर इक्वल टू 16। अच्छा अब आप देखें, आपको जो निकालना है वो ये वाली टर्म है, एक ये और दूसरी है, मतलब इसकी जगह भी कोई वैल्यू आएगी जो उसने दी होगी। ये हो गया 12, एक्स वाई की जगह आप रखेंगे 3 और 9y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बेटा ये 12 इंटू 3 क्या हो गया, 36 हो गया। तो 16 माइनस 36 यानी कि 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू -20। हाँ भाई शहजादो समझ में आया, ज़रा बात समझ में आई। अली हमजा ने, मोहम्मद हमजा ने पहले आंसर किया था भाई, वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त, ठीक है। ये समझ में आया, बुक से बिल्कुल हट के सवाल था। मोहम्मद समी, अफसा नूर, मैमूना, क्लियर भाई, नबील फैसल, हाँ भाई समझ में आया, बिल्कुल बुक से हट के सवाल था कि बुक में तो ये सवाल दिया ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आप लॉजिक को पकड़ेंगे, सवाल की लॉजिक क्या है, सवाल की लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। और सवाल की लॉजिक क्या है, सिंपली x का स्क्वायर हो रहा है, y का भी स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी हर हाल में, फॉर्मूला लगेगा हर हाल में। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई। तो ये मामला हमारे पास ये होता है कि भाई अगर आपको लॉजिक सही से क्लियर है तो सवाल आप कोई सा भी लाएं, कहीं से भी लाएं, हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक नहीं क्लियर है तो फिर मसले वाली बात है भाई, ठीक है। चल अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अच्छा चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास जो वैल्यू गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, a प्लस बी जो है ना वो आपका 7 के बराबर है, a माइनस बी आपका मालूम करना है आपको, और a b की वैल्यू जो है वो 11 के बराबर, सही है, और a माइनस बी आपको मालूम करना है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, इज इक्वल टू में हमारे पास बराबर होता है 4ab के, ठीक है। ये हमारे पास था इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है सर, वैल्यूज रखनी है भाई, बस सिंपल सिंपल वैल्यू रखो, आंसर निकालो। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 7, a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा 4, a b की जगह आप क्या रख देंगे 11। ये हो गया बेटा 49, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ कि भाई इक्वल टू के इधर उधर करने से साइन में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। क्या पड़ना शुरू हो जाता है, फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 49 प्लस का 44 इधर आके माइनस का 44, और माइनस उधर जाके क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू अगर माइनस है, ये माइनस है, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस, और प्लस हम लिख कर नहीं दिखाते, प्लस जो है वो हम लिख कर नहीं दिखाते, ठीक है। बात समझ में आई, प्लस जो है हम लिख कर नहीं दिखाते। अच्छा ठीक है भाई, तो 49 माइनस 44 इज इक्वल टू 5, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं सिंबल बना के दे रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट हमने दोनों तरफ लिया है, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे 5 भी रूट के अंदर। बेटा जब भी दोनों तरफ रूट लगाओगे प्लस माइनस वैल्यू के साथ लगेगा एवरी टाइम। एवरी टाइम क्या होगा, जब भी तुम रूट लगाओगे हमेशा प्लस माइनस कहाँ लगेगा, वैल्यू के साथ, कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं लगेगा। नबील फैसल, अफसा नूर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई सबको, a प्लस बी, a माइनस बी गिवन हो तो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा ये जो सवाल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा होता हूँ ना भाई, इससे आपके बुक के सवाल ऑलरेडी हो जाएंगे। अगर आप उनको बुक से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बुक से प्रैक्टिस करने में आपके सवाल आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे भाई। इसमें आपको किसी तरह की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे एग्जाम्पल को सामने रखें, वीडियो लेक्चर से देखें और सवाल करें, आपसे सवाल बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। चल आगे चलें भाई, चल। अच्छा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके पास पेपर करेंगे हम लोग, और उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो एलिमिनेशन का पढ़ेंगे, जिससे हर साल एक सवाल तो पेपर में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आएगा भाई, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास जो है ना 3 टर्म वाला फॉर्मूला होता है,
ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन होता क्या है इसमें, बहुत आसान। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, उसके बाद पहले वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई, समझ रहे बात को, दूसरा वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई, और फिर तीसरा वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई, और सबके साथ क्या लगा हुआ होता है भाई, 2 लगा हुआ होता है। तो सर अगर मैं इसमें फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं खुद से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, फॉर्मूला जो है वो तुम बिल्कुल खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, फिर पहले ए और बी का मल्टीप्लाई, फिर बी और सी का, फिर ए और सी का, नॉर्मल, बहुत आसान तरीका है। और सबके साथ क्या लगा होता है भाई, 2 लगा हुआ होता है। तो सबके साथ अगर 2 लगा हुआ है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, हम इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे या किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चा जो है ना, हाँ बच्चा जो है बेटा, इसका लिंक होता है अली मर्दान, ठीक है, लिंक आपके पास होता है, जिस वक्त चाहें आप वीडियो को हमारी देख सकते हैं, ठीक है। चल अब देखें नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसके सवाल बताता हूँ कि किस तरह से इसका सवाल आता है। क्वेश्चन हमारे पास है 2a प्लस का 4b माइनस का 3c होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। देखो मैट्रिक में ना हमें वर्किंग तो करके दिखानी है कि वर्किंग क्या है हमारी, लेकिन अगर तुम इस फॉर्मूले को समझ के करोगे तो फॉर्मूला भले से तुम लिख लो और फिर आगे अपनी वर्किंग करके दिखा दो उसको, ठीक है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सही है। अच्छा देखो सबसे पहले मैं तुम्हें जो है ना इसमें a b और c बताता हूँ क्या होगा। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है सर, और ये c की वैल्यू, सही है। a की वैल्यू, b की वैल्यू, और ये हमारे पास होती है c की वैल्यू, ठीक है। अब आगे करना क्या है सर, आगे फॉर्मूले में रखना है बेटा। फॉर्मूले में पहले क्या होता है सर, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, वैल्यूज रख दो। a की जगह पे तुम्हारे पास आ जाएगा 2a, b की जगह 4b, और c की जगह -3c, क्योंकि c के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac। अब सिंपल हमने वैल्यूज रखनी। a हमारे पास है 2a, a हमारे पास क्या है 2a, b हमारे पास क्या है 4b, सही है। फिर है 2bc, bc की जगह हम लोग रखेंगे 4b माइनस का 3c, ac की जगह पे क्या है हमारे पास 2a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3c। सबको समझ में आई फॉर्मूला कैसे पुट किया मैंने? तो इस तरह से मैंने फॉर्मूले को पुट किया, ठीक है। अब मैं इसकी करूंगा कैलकुलेशन, जो कि बहुत आसान सी है। 2 का स्क्वायर में ले लिए 4, a का स्क्वायर में ले लिए a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर में ले लिए 16, और b का स्क्वायर में ले लिए b स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर याद रखिएगा प्लस होता है, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है भाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9c स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b हो गया। 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू -3, तो सर माइनस का 24, प्लस का नहीं होगा, क्या होगा भाई, माइनस का 24, माइनस का 24, और b मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, c हो गया। उसके बाद देखो बेटा प्लस, और ये फिर माइनस, माइनस हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना हो गया 12ac, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। सबको बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। तो अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो आप देख लें भाई, हाँ भाई क्लियर भाई। बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर भी लिख के दिया है कि सर देखें ये आंसर है। सर थैंक यू बेटा, ठीक है भाई। नबील फैसल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद समी, अली मर्दान, बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? क्लियर हो गई बात कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, और लगा के आप वैल्यूज़ भी बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर भाई सबको? हाँ भाई क्लियर है सबको, मामला क्लियर? मोहम्मद हमजा, नबील फैसल, मर्दान, अफसा नूर, ठीक है भाई। अच्छा भाई यहाँ तक का मामला सबको क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। अगला सवाल हमारे पास है कि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ हो, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास 17 दिया हुआ हो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट भाई सारे लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ भाई, किसका आंसर क्या मिलेगा मुझे। अगेन मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि देखो भाई यहां से वैल्यू स्क्वायर हो रही है यहाँ पर, तो अगर स्क्वायर हो रही है तो बगैर स्क्वायरिंग के तो ये सवाल हो ही नहीं सकता, तो आपको करना है इसको स्क्वायरिंग के थ्रू ही है। मोहम्मद हमजा का आंसर आ गया, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चल हाँ भाई शाबाश भाई, वेरी गुड भाई बच्चों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो बच्चे बता रहे हैं भाई 30 है। ठीक है, चले भाई मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई, देखें ये सवाल कैसे होगा। देखें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 आपने ले लिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ स्क्वायरिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आप क्या करना चाहते हैं भाई, ए स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यूज़ चाहते हैं। तो बेटा ये तो फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको पढ़ाया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। छेड़छाड़ कुछ नहीं की है उसने, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें आप। सही है, तो 8 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया बेटा, 64 आ गया। अब मैं बाकी वैल्यूज भी पुट करूंगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ए बी की जगह। सही है, अब हमारे पास क्या है बेटा कि इन सब में से मेरे पास 2 कॉमन है, नजर आ रहा है आप लोगों को, सबको 2 क्या है हमारे पास कॉमन है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 17। सर 17 कहाँ से आ गया, ये रहा बेटा 17 मतलब खतरा। आ रही है बात समझ में। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, इसकी वैल्यू हमारे पास 17 गिवन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया 64। 17 2 था हमारे पास क्या होता है 34, तो ये उधर जाके हो जाएगा -34। तो 64 में से अगर आप 34 निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30। सही है भाई, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर। हाँ भाई 64 माइनस 34 हमारे पास आंसर आ गया 30। हमजा, नबील फैसल, अफसा, हारिस, हाँ भाई अनुषा, क्लियर है भाई बात यहाँ तक। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे चलें भाई। अब देखो ये एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तो मतलब इसके आगे भी हमारे पास मामला इसी तरह से चलेगा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, थैंक यू बेटा। रिप्लाई बेटा आप लोग का आ जाता है ना, तो मतलब ये कि हमारी मेहनत जो है ना वो काम कर रही है। ठीक है, कि मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से जो है ना इंशाल्लाह आपका पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, चल अब मोहम्मद समी कह रहा है 64 सर कहाँ से आया। देख बेटा दोनों तरफ जब हमने स्क्वायरिंग की तो ये बन गया 8 का स्क्वायर, नज़र आया। 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। ठीक है समी, ठीक है चलो। अच्छा मैंने आपसे 2 बातें कही हैं, एक ये है कि अगली क्लास में हम इसके पास पेपर के प्रॉब्लम करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको लॉग्स पढ़ा दूं, क्योंकि लॉग में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लोगैरिथम जो है ना सर वो हमसे होता ही नहीं है, तो मैं आपको बहुत आसान करके उसको पढ़ा दूंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों के सवालात हमने कर लिए। अब हमारे पास है क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है बेटा बी क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक काम और कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही लिख लूँ,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही लिख लूँ। इन दोनों में देखो कॉमन कुछ है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है ज़रा देख के बताओ। ठीक है, हाँ इस चैप्टर के एमसीक्यूज बिल्कुल करेंगे बेटा, अगली क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी करा दूंगा पास पेपर के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी कोई चीज़ रहेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि इस लिंक को जो है ना वो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। जो लोग बच्चे मैट्रिक में वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ लें, ताकि हमारी और आपकी मेहनत जो है वो काम आ जाए भाई इसमें। तो इसमें 3AB कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ से 3 और AB कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से A बचेगा और यहाँ से B बचेगा। तो ये फॉर्मूला कोई अलग से नहीं आया था, ये यहीं से बना हुआ फॉर्मूला था, ये यहीं से बना हुआ फॉर्मूला था। लोग इसको अलग करके रट्टा लगवाते हैं, तो भाई रट्टा थोड़ी लगाना है हमें तो याद होना चाहिए कि हमने किस तरह से हम जो है ना वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आ रही बात समझ में मेरी कि भाई ये रट्टा नहीं लगाना था। देखो इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल के ये दूसरा वाला फॉर्मूला बना दिया है। आ रही बात समझ में? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है समी, वो भी फॉर्मूला होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। चलो अगला हमारे पास होगा a माइनस बी के होल क्यूब का, तो ये होता है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, सही है, 3a स्क्वायर b, और क्या होगा भाई प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। अगला वाला तुम खुद से बना लो, ठीक है। क्या होगा बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में से कॉमन माइनस के साथ 3ab, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी। सही है भाई, बात समझ में आई सबको? मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस जब कॉमन लेते हैं ना तो टर्म का साइन हो जाता है चेंज, ये माइनस से प्लस हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना है भाई, रट्टा लगाओगे कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो ये वाली बात सबको क्लियर हो गई भाई, ये जो मैंने कॉमन निकाला है, हाँ भाई ठीक है। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास, ये दोनों बातें हमारे पास बन के आ गई, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे अगले में चलते हैं। अच्छा एक सवाल है हमारे पास इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कि 3x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपको, और हमें 27x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आपको मेरा पिछला वाला जुमला याद है? मैंने पिछले वाले जुमले में आपसे कहा था कि अगर स्क्वायर नज़र आए तो दोनों तरफ, सही है, हाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूँ, नबील फैसल बिल्कुल लिख देंगे भाई। देखो भाई दोबारा से ये फॉर्मूला लिखना है भाई हमने, चलो कि सर ये कहाँ से आ गया, चलो देखो भाई, अब देखो यहाँ पे किस तरह आ गया मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब एक जगह लिख लिया तुमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब एक जगह लिख लो, माइनस प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर, ऐसे लिख लो, बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। चलो देखो अब तुम्हारे पास हो क्या रहा है, इन दोनों में से तुम निकालोगे कॉमन। अब ये कॉमन सबसे पहले सर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लिया तुमने, प्लस 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, a कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो a कॉमन निकाल लिया, b भी कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा b और यहाँ से बचेगा a, अगर तुम माइनस को कॉमन नहीं निकालते हो। और अगर तुम माइनस को कॉमन निकालते हो तो माइनस को कॉमन निकालने पे क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और मैंने इसी सूरत हाल में इसको कॉमन निकाला कि पहले इसको रखा बाद में इसको रखा, तो माइनस के साथ 3ab कॉमन आएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास a बचेगा, और ये प्लस था तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यह a माइनस भी हो जाएगा। हाँ भाई नबील फैसल समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा इस सवाल में हो क्या रहा है, इस सवाल में आपको क्यूब लाना है, क्या लाना है बेटा, क्यूब लाना है। तो क्यूब के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा आपको। अब क्यूब कैसे लेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, देखें भाई 3x माइनस 1/x बराबर है 2 के, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे भाई, क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ, 3x माइनस 1/x का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब। हाँ भाई कोई मुझे 2 का क्यूब बता सकता है भाई, 2 का क्यूब क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब?
और अगला क्या होगा हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। समझ आ रही है बात? हाँ भाई, अरे भाई वाह वाह, ज़बरदस्त भाई, बहुत सारे लोगों ने तो आंसर भी कर दिया। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, भाई इसको हमने पुट करना और पुट करके हमने इसका आंसर निकालना है। 2 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो a का क्यूब मतलब 3x का क्यूब हो गया, b का क्यूब मतलब माइनस 1/x का क्यूब हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 1/x का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब माइनस 3, सही है, और इसके बाद यहाँ पे होगा 3x इंटू 1/x, और उसके बाद a प्लस बी का मतलब x प्लस 3x प्लस 1/x, और 2 का क्यूब का मतलब हमारे पास 8 आ जाएगा। सही है ना भाई? अब इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ भाई। हाँ भाई, आमिर खान, अफसा नूर, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त, मतलब सवाल समझ में आ रहा है और चीज़ें समझ में आ रही है, गुड भाई, ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब इसमें से वैल्यू आप निकाल लो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 27x क्यूब, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/x क्यूब। यहाँ से देखो भाई, यहाँ आपके पास ये जो आपके पास वैल्यूज है ये कैंसिल भी हो रही है हमारे पास, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी आपके पास वैल्यूज इसमें गिवन है, पुट करो, पुट करके आंसर निकालो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, हाँ सही है। ओह हाँ, सही है सही है सही। ठीक है, मैं इसको अभी करेक्शन कर देता हूँ इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, ये a माइनस बी होगा, सॉरी। ठीक है, a माइनस बी और यहाँ पे भी वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा भाई। हाँ भाई, हारिस वेरी गुड भाई, थैंक यू बेटा। चलें चलें चलें, जल्दी से वैल्यू रख के आंसर निकालें भाई, सबने कर लिया शायद। ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 3x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 2 गिवन है, और यहाँ पे आपके पास 8 हो गया, तो ये उस तरफ जाएगा तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 70। ठीक है भाई, 26 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्यूब का फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं भाई? अफसा, नबील फैसल, मोहम्मद हारिस, आमिर, अली हमदान, क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गई बात? चलो ठीक है भाई, तो ये मेन फॉर्मूले मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि भाई देखिए मेन फॉर्मूले हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले और रहते हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगली क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड पास पेपर के प्रॉब्लम भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो देखो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है हमारे पास किसके, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है किसके, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, इनको आपने याद रखना है भाई। ठीक है, याद रखना लाजमी है, नहीं तो इससे फिर क्वेश्चन आपके पास होगा नहीं पेपर में। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना आपके पास पास पेपर्स में, इंशाल्लाह वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई किस तरह से इसके सवालात आपने करने। ठीक है, आपको कोई मसला भाई मैथ की क्लास में समझ में आती है भाई चीज़ें सबको? हाँ भाई, मोहम्मद समी, मोहम्मद हारिस, अफसा नूर, सही जा रही है मैथ्स की क्लास? अच्छा, स्लाइड वाइट करें प्लीज़, इसमें तो अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा विजिबल होता है इसके अंदर। मोहम्मद समी है भाई, वाइट में तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा वो नज़र आती हैं, मतलब सही है ना भाई? तो मतलब कोई मसला क्लासों में, नबील, ठीक है भाई? हाँ भाई, मोहम्मद हारिस, थैंक यू बेटा, चलें। हाँ भाई, अफसा नूर, समझ में आ रहा है भाई मैथ की क्लास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, रिवीजन हो जा रहा है तुम लोग का अच्छे तरीके से, हैं भाई? रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाता है? चलो चलो चलो, गुड है गुड है, ठीक है, गुड है भाई। ठीक है, तो अच्छा अब देखो, ये हमारे पास एक MCQs है, वो करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर x माइनस वाई जो है वो 2 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? तुम लोग तो सिर्फ ए बी करके करते हो ना भाई? हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई तुम्हारे पास 9 के बराबर है। चलो जल्दी से इसका MCQs का आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, MCQs का आंसर बताओ। x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी?
जल्दी जल्दी भाई, जल्दी, शाबाश, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड सर। तो इसमें नया क्या था भाई? मैं जो है ना, मैं तुमसे उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे बताओगे कि सर शॉर्टकट से कैसे करेंगे इसको। तो भाई इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 4। थोड़ा स्मार्ट बनो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। ऐसे ही है ना भाई, स्क्वायरिंग करोगे तो मैंने क्या बताया था, दोनों का स्क्वायर कर लो और माइनस के साथ, अगर यहाँ माइनस है तो 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये 2 × 9 हो गया। तो ये तुम्हारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 + 18 दैट इज इक्वल टू 22। समझ आई बात समझ में आई सबको? मोहम्मद हमजा, नबील फैसल, हिबा, अफसा नूर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बात समझ में आई भाई? तो ये हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि हम सवाल को बिल्कुल फॉर्मूला ही लगा के सॉल्व करें। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, फिर हम लोग क्लास ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ x + y 9 के बराबर है, x y 2 के बराबर है, तो मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से 10 सेकेंड है तुम लोग के पास, 10 सेकेंड है तुम लोग के पास, फटाफट आंसर करना है तुम लोगों ने मुझे। ये ऐसे पढ़ लो भाई कि ये तुम कभी भूलो नहीं, सही है? रट्टा तो मतलब हर कोई लगवा देता है, रट्टा लगा के तो आप कर लेंगे सवाल। एक लॉजिक हमें जहन में डेवलप होनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं भाई, सही है? चलो जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई चलो गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड। करना क्या था सर? इस वाली टर्म पे करनी थी स्क्वायरिंग, इस वाली टर्म पे क्या करनी थी? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इज इक्वल टू 81। कैसे सर? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ पे लगता है फॉर्मूला, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 × 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 81 - 4 दैट इज इक्वल टू 77। समझ आई भाई सबको बात? बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस के साथ 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, और दूसरी तरफ स्क्वायर करके वैल्यू लिख दो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, तो विद इन अ सेकेंड तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मतलब तुम 4-5 सवाल अगर तुमने कर लिया, तुम चैंपियन हो जाओगे इसमें, मतलब हिल के नहीं दोगे तुम इसमें। सही है? क्लियर हो गई बात? चलो गुड हो गया। अब एक सवाल तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई इसका आंसर सर क्या होगा, और हमने इसको 10 सेकंड में किया था सर। चलो जल्दी से, x - y जो है ना मैंने 5 के बराबर दिया है, xy इज इक्वल टू 10, और मुझे x स्क्वायर और मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, x - y की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो हमजा ने तो अभी बता दिया, चैंपियन हो गया माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा एक मुझे आंसर चाहिए भाई तुम लोगों से। तुम लोग मुझे ये बताओ, ब्लैक स्क्रीन पे क्लास लें या वाइट स्क्रीन कर दें? बैकग्राउंड वाइट कर दें या ब्लैक स्क्रीन पे? जल्दी से भाई, सबके जवाब आ जाए भाई जल्दी से, ब्लैक या वाइट स्क्रीन? ब्लैक नहीं, आप लोगों को जिस तरह सुटेबल हो हारिस, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को सुटेबल हो, मतलब पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को। ब्लैक, ओके ओके, ब्लैक, ठीक है भाई, ओके ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।